ये लड़की जो पुलिस वालों के बीच में हाथ बांधकर जो टहल रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा काम कर कर आई है, क्योंकि इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। लेकिन इसने जो खौफनाक घटना को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसके आसपास घूम रहे हैं, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने अपने माँ और पिता को, बूढ़े माता पिता को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। उस माता पिता को जिन माता पिता ने इसको पढ़ाया था, पढ़ा लिखा कर एक नर्स बना दिया था, और इसने उन बूढ़े माता पिता की हत्या कर दी। लेकिन किस वजह से हत्या की और कैसे हत्या की, वो और ज्यादा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो घटना को शुरुआत से मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और मेरी दुआ हमेशा यही रहती है कि आप सुरक्षित भी रहें। और ये खबरें मैं इसीलिए लेकर आता हूं कि आप सावधान रह सकें। जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो, बस मेरा और कोई मकसद नहीं होता ये खबरें लाने का। तो आज की जो घटना है वो तेलंगाना का जो बीकराबाद जिला है वहां की, और वहीं का एक यछारम गांव है, और उसी गांव की रहने वाली सुरेखा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ की उम्र 58 साल और पिता की उम्र 60 साल थी। उन दोनों के वो साथ रहती थी, और वो नर्स थी, और जो संगारेड्डी जिला है वहीं पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग कर रही थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। ये जो सुरेखा है, इसका एक भाई और है, वो भी जॉब करता है। बस ये दो भाई बहन हैं और माता पिता है। अभी दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई, जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। लेकिन अचानक से 24 जनवरी को सुरेखा जब अपने घर पर आती है तो पिता से बातचीत कर रही होती है, और जो इसके पिता हैं उनके ऊपर खेती बाड़ी का कई सारा कर्जा हो चुका है। खेती बाड़ी की बात चल रही होती है। पिता बोल रहे होते हैं कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है बाजुओं में, हाथों में, और वहीं पर इसकी माँ भी बैठी हुई थी। और उसी बीच अचानक से जो इसके पिता थे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, और पिता को देखकर इसकी माँ भी गिर जाती है, और फौरन ये अपने भाई को फ़ोन करती है कि भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ है, माता पिता ज़मीन पर गिर गए हैं। खेती बाड़ी को लेकर बात चल रही थी, और शायद उनको हार्ट अटैक वगैरह से आया है। मैं उनको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, जल्दी से तू भी आ जा। सुरेखा अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और अपने माता पिता को उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागती है। पड़ोसी भी हैरान थे कि भला पिता को हार्ट अटैक आता है, ये पिता के दर्द होता है, लेकिन दोनों के साथ में, और अचानक से एक ही जैसी बीमारी, क्योंकि जो माता पिता हैं वो जमीन पर टिड़ी मिड़ी से हो गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्हें होश भी नहीं है। अब उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, वही डॉक्टर से चेक करते हैं। थोड़ी बहुत सांसें माता पिता की चल रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू कर पाते कि उसी बीच माता पिता की मौत हो जाती है। अब दोनों की मौत के बाद पूरे तेलंगाना में हर एक इंसान ये सोचने पर मजबूर था कि भला दोनों को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। ये बात बिल्कुल हजम न करने वाली थी। फौरन जो डॉक्टर्स थे वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, और जो सुरेखा का भाई था वो भी पुलिस को फ़ोन कर देता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बहन ने ही माता पिता की हत्या की है। अब वो उसको क्यों लग रहा था वो आगे पता चलेगा, लेकिन पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस कोई एक्शन लेने से पहले सबसे पहले जो दोनों की माता पिता की बॉडी थी उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है कि जो कुछ पता चलेगा वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। सुरेखा का रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि वो अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और वो रोए जा रही थी कि माता पिता तुम तो मेरी शादी भी नहीं कर पाए, उससे पहले चले गए। वही मोहल्ले वाले उसका ढाढ़स बांध रहे थे, उन दोनों बेटा बेटी को दिलासा दे रहे थे, क्योंकि एक ही झटके में माता पिता की मौत। किसी को भी यकीन नहीं था क्या जो हत्या करने वाली है वो सुरेखा है। सबको यही लग रहा था कि नॉर्मल दोनों की मौत हुई है, लेकिन इत्तेफाक से मौत हो गई। सुरेखा ने सबको ये बताया कि पिता ज़मीन पर गिरे, और पिता की तबीयत खराब देखकर माँ भी ज़मीन पर गिर गई, और फिर मैं दोनों को हॉस्पिटल लेकर आई थी। वहीं पोस्टमार्टम होता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि जो इन दोनों की मौत हुई है, इन दोनों की मौत कोई हार्ट अटैक या बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इनको एक जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है, बेहोशी की दवा होती है, उसका ओवरडोज दिया है, उसकी वजह से मौत हुई है। बस पुलिस का इतना सुनना था। पुलिस फौरन सुरेखा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सुरेखा नर्स भी है, और जब सुरेखा को गिरफ्तार कर कर उससे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने अपने माता पिता की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक बेटी, जवान बेटी, अपने बूढ़े माता पिता की भला हत्या कैसे कर देगी। और फिर सुरेखा टूट जाती है, और सुरेखा बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने माता पिता की हत्या की है, और मैंने दोनों के इंजेक्शन लगाकर, जो ओवरडोज होता है वो देकर इनकी हत्या की है। पुलिस वजह पूछती है तो बताती है कि आज से कुछ महीनों पहले ही मेरी इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद बातों का सिलसिला शुरू होता है। वो अपने बारे में मुझे बताता है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, और ऐसे ही कर कर हम लोगों की बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते
दोस्ती से प्यार में बदल जाता है। अब हम दोनों प्यार करने लगे थे, लेकिन वो दूसरी कास्ट का था। और फिर जब हम लोग शादी करने की तैयारियां करने लगते हैं, शादी करने की तैयारी ये, क्या वो उसका परिवार शादी को तैयार था, मैं भी तैयार थी, और बस शादी करना था। लेकिन जब मैं अपने माता पिता को बताती हूँ तो माता पिता गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, हम शादी में शामिल नहीं होंगे और हम इस शादी को मंजूरी नहीं देंगे, कोई भी रिश्तेदार इस शादी में नहीं बैठेगा। अगर तुझे शादी करनी है तो तू शादी जाकर कर ले, वरना हम तेरी शादी नहीं होने देंगे। अब जब सुरेखा ये बात सुनती है तो फिर सुरेखा अपने माता पिता को मनाना शुरू करती है और 1 महीने से लगातार रोजाना इसके घर में फजीते हो रही थी। ये माता पिता से बोलती थी, माता पिता गुस्सा करते थे, फिर ये माता पिता के ऊपर चढ़ चढ़ कर आती थी। और यही बात अड़ोसी पड़ोसियों ने पुलिस को बताई थी कि सुरेखा की आए दिन अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा होता था। और यही वजह थी कि भाई को भी ऐसा लगा था कि सुरेखा ने ही माता पिता की हत्या की है, क्योंकि सुरेखा ने जब माता पिता नहीं माने तो सुरेखा ने ये बोल दिया था कि चाहे कुछ करना पड़े, शादी में उसी लड़के से करूंगी जो मेरा इंस्टाग्राम पहले दोस्त था, जो इंस्टाग्राम प्रेमी है, उसी के साथ करूंगी। परिवार का कहना ये था कि तुम लड़के को ठीक से जानती नहीं हो, उसको समझ लो, और तुम थोड़े दिन बाद उसके साथ जाओगी तो तुम परेशान रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम रिश्तेदारों में ही या फिर कोई जान पहचान में ही एक रिश्ता देखेंगे हम तुम्हारे लिए, वहां पर शादी करना जिस लड़के को हम अच्छे से जानते हो। अब तुम्हें इंस्टाग्राम पर एक लड़का मिला है, तुम उससे शादी करने चल दी हो, दूसरी कास्ट का है, तमाम बेइज्जती होगी, रिश्तेदार उंगलियां उठाएंगे, तो इसलिए हम कास्ट में शादी करेंगे। ये माता पिता का कहना था और इसी बात को लेकर विवाद चलता हुआ आ रहा था। और आखिर में मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने माँ पिता की हत्या कर दूंगी, फिर मेरे बीच में आने वाला कोई नहीं होगा, फिर मेरा भाई होगा, मैं होंगी, घर प्रॉपर्टी हम लोग बांट लेंगे, मैं अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी, मेरा भाई अलग रहता रहेगा। ये मैंने सपने सजाए थे। और 23 जनवरी को मैं क्योंकि मैं नर्स हूँ तो हॉस्पिटल में बेहोश वगैरह जब करते हैं तो उसके लिए जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं वो 2 इंजेक्शन में ले आती हूँ, घर पर लेकर आती हूँ। और फिर पिता से बात कर रही होती हूँ बड़े प्यार से, और पिता मुझे बताते हैं कि मेरे यहाँ पर दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, और उसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था। मैं बोलती हूँ कि पिताजी मैं एक इंजेक्शन लाई हूँ, उस इंजेक्शन को लगाने के बाद दर्द बिल्कुल चला जाएगा, आपकी जो दर्द होता है बुढ़ापे का वो ख़त्म हो जाएगा। पिता तो भाई अपनी बेटी, पिता को यकीन नहीं था कि बेटी कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ही बेटी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी नज़र में तो बेटी बच्ची ही थी, अभी नादान थी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम इंजेक्शन लगा दो, लेकिन पिता को नहीं पता था कि ये इंजेक्शन उनका आखिरी इंजेक्शन है। बेटी इंजेक्शन लगाती है और इंजेक्शन लगाने के बाद फ़ौरन माँ के पास पहुँच जाती है। माँ से बोलती है कि माँ तुम भी लगवा लो, तुम्हारे भी दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा बचाए, बहुत महंगा इंजेक्शन है। माँ भी बेचारी मासूम के बेटा लगा दे मेरे भी, और माँ के भी ये लगा देती है। और थोड़ी देर के बाद दोनों ही माता पिता ज़मीन पर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद फिर ये प्लानिंग रचती है, अपने भाई को फ़ोन करती है। लेकिन इतना सब जानते हुए भी इसको ये लगा था कि डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास माता पिता को ले जाएगी, डॉक्टर लौटा देंगे और दोनों का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसको यकीन नहीं था कि पोस्टमार्टम भी होगा और इतना सब हो जाएगा। वहीं ये पकड़े गई, वहीं पुलिस ये भी देख रही है कहीं इसके प्रेमी का, इस पूरे हत्याकांड में प्रेमी तो शामिल नहीं है, अगर प्रेमी शामिल होगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए, क्या एक 25 साल का प्यार मोहब्बत, 25 साल तक एक दूसरे के साथ रहना, वो प्यार, और दूसरा प्यार सिर्फ 6 महीने पहले मिला था। तो 6 महीने वाला प्यार एक 25 साल के प्यार पर भारी पड़ गया। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? और यही वजह है कि आज के टाइम में जी मतलब ये छोटी छोटी वजह हैं, क्या इंसान किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। यही वजह है कि इंसान ये सोचता है कि यार किसी के साथ कुछ भी कर लो, विश्वासघात होता है। उस 25 साल की मोहब्बत को उस लड़की ने विश्वासघात कर कर माता पिता की पीठ पर छुरा भोंक दिया। अब ऐसी लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।